हेलो एंड वेलकम टू द फिजिक्स आहॉलिक्स। माय नेम इज नीरज सिरावत। स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना सेशन है। तो सबसे पहले तो भाई इनको तो कौन ही नहीं जानता है ना, अपने प्रतीक जैन सर अनअकैडमी पे नंबर 1 फैकल्टी हैं भाई। ठीक है, फिजिक्स पढ़ाते हैं। और अगर तुम इनसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो तुम फिजिक्स लाइव कोड यूज करके और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो भाई, है ना। ये अगर तुम ये कोड यूज करते हो तो तुम्हें 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भाई, तुम इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि तुम्हें हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बहुत सारी नई नई वीडियोस भी आने वाली है ना, तुम्हारे फायदे वाली बात है, तुम्हारे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है ना कि तुम्हें हर चीज का वीडियो सोल्यूशन तुम्हें यहाँ पे मिलता रहेगा, वो मैं बताऊंगा आगे, है ना। और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो @physicsaholics_, प्रतीक को, है ना। ये अपनी आईडी है फिजिक्स आहॉलिक्स की। यहाँ पे प्रतीक सर अपने लाइव आते रहते हैं टाइम टू टाइम, तुम्हारी सारी क्वायरी रिजोल्व करते रहते हैं ना। और अपने टेलीग्राम के हैंडल्स हैं भाई, नीट वाले बच्चों के लिए @NEET_physics, और जेई वाले बच्चों के लिए @IITJEE_physics। यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो, तुम्हें सारी क्लासेस की, चाहे अनअकैडमी की प्रतीक सर की क्लास हो या फिर इस यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो आ रहा हो, सबकी लिंक्स तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी, नोट्स तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे, है ना। तो जाके फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और चैनल ज्वाइन कर लो, है ना, टेलीग्राम पे। और ये सारी लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, तो तुम्हें टेंशन करने की जरूरत है नहीं। वहाँ पे जाओ और सारी लिंक्स चेकआउट करो। ठीक है, तो आज अपन भाई डीपीपी डिस्कशन के लिए यहाँ पे आए हैं। अब तुम्हारी बहुत सारी रेगुलर डीपीपी आने वाली है ना। हर चैप्टर की जो भी तुम्हें अनअकैडमी प्रतीक सर पढ़ाएंगे, वहाँ पे जो तुम्हें डीपीपी मिलेंगी, उन सब का सॉल्यूशन तुम्हें यहाँ पे मिलता रहेगा रेगुलरली ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लो ताकि तुम्हें हर वीडियो की लिंक वगैरह मिलती रहे ना। तो स्टार्ट करते हैं डीपीपी नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री से भाई। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझते हैं ना कि ये कहाँ से आया, किसने स्टार्ट करा, कि थोड़ी सी कहानी सी बनाते हैं ताकि तुम्हें इंटरेस्ट लगे, है ना। वैसे ट्रिग्नोमेट्री क्या थोड़ा सा बोरिंग सा लगता होगा तुम्हें कि यार ये याद नहीं होते हैं ना। तो तुम्हें कहानी सी सुनोगे ना तुम, तो तुम्हारा थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग एक्टिव होगा ना। तो वो चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री थी इसके बारे में बताया अपने हिपार्कस बाबा ने, है ना। इन्होंने सबसे पहले बताया इसके बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री नाम से क्या कुछ ऐसी चीजें होती हैं। इसको मैंने ट्रिग्नोमेट्री नाम दिया है। इसमें क्या कर सकते हैं अपन, कोई भी दो चीज के बीच में अपन एंगल बता सकते हैं। और इनकी जरूरत क्यों पड़ी इन्हें, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर थे ना। तो बड़े बड़े दूर दूर जो प्लैनेट्स थे, स्टार्स थे ना, उनके बीच में ये चाहते थे कोई दूरी बताने का कोई सिस्टम हो कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो इस प्लैनेट से वो दूसरा प्लैनेट कहाँ पे है ना। उनके बीच में एंगल वगैरह जो इन्होंने बाद में बताए हैं ना, तो इन सब के लिए इन्होंने इन्वेंट करी ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, और फिर इन्होंने बहुत सारी टेबल्स भी बनाई इस पे। ठीक है, तो बहुत बड़ा योगदान था इनका ये सब स्टार्ट करने में, ये इन्होंने स्टार्ट करा। फिर अपने आर्यभट्ट बाबा जी को पता चला इनके बारे में कि भाई ये जो ट्रिग्नोमेट्री नाम की कोई चीज आई है बाजार में, है ना, इसको चेकआउट करते हैं। तो इन्होंने भाई रिसर्च करी, ये भी एस्ट्रोनॉमर बन गए फिर, है ना। ये मैथमेटिशियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, फिर एस्ट्रोनॉमर भी बन गए, है ना, सब कुछ बन गए। तो इन्होंने भाई रिसर्च करी इस पे और सबसे पहले बताया साइन थीटा कोस थीटा के बारे में। और ये रेवोल्यूशनरी वर्क था ना। स्टार्ट करना भी रेवोल्यूशनरी होता है, लेकिन उसको बढ़ाना, जिस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़ते आ रहे हैं ना, है ना, वो इन्होंने दी कि भाई साइन थीटा कोस थीटा क्या होते हैं, किसी ट्राइंगल के लिए अपन साइन थीटा कोस थीटा कैसे लिखते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है ना। तो ये सब इन्होंने बताया। फिर भाई ऐसे बढ़ता गया, अब एक आगे लेजेंड थे वो तो, है ना। उन्होंने डिवीजन करना सिखा दिया इनका, भाई साइन थीटा कोस थीटा को डिवाइड कर दो। तो ये मैं बोलूंगा इसको टेन थीटा बोलूंगा। अब जनता बोली थी उस टाइम पे, बोले ठीक है भाई तूने डिवाइड कर दिया तो हम तीसरी मान लेते इसको टेन थीटा। तो इन्होंने टेन थीटा के बारे में बताया, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग, है ना, ये सब टेन थीटा के बारे में बताया। फिर एक और लेजेंड थे ना, वो आए, उसने बोला कि भाई तुमने तीन बना दिए, मैं एक चीज करता हूँ कि तुमने तीन बनाए, मैं इनको सबको उल्टा कर देता हूँ। तो वो भाई साहब आए, तीनों की टांगे ऊपर कर दी, उन्होंने बना दिया कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, है ना। इस तरीके से टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं अपने पास जो अपन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो ये थोड़ी सी कहानी थी तुम्हारा इंटरेस्ट बताने के लिए कहाँ से आई ट्रिग्नोमेट्री। तो जो भी तुम्हें परेशान करने वाले हैं वो ये दो इंसान हैं, ठीक है। इनकी वजह से तुम्हें समस्या हो रही है कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ रही है, लेकिन ये समस्या केवल पढ़ने में भाई अपना
जो जीवन है बहुत आसान किया है इसने, बहुत सी जो एस्ट्रोनॉमी में जो है ना बहुत सी चीज़ों को सिंपल किया है इन्होंने, है ना। तो अपने को ये फिजिक्स पढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। तो ठीक है, चलते हैं अपन, जो तुम्हारा मेन पर्पज है यहाँ पे आने का डीपीपी सॉल्यूशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डीपीपी नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड कोट प्लस पाई कोट पाई प्लस एक्स। पाई प्लस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले पाई यहाँ पे आएगा, प्लस एक्स यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे अपन। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है भाई? पॉजिटिव। कोट क्या होता है यहाँ पे? पॉजिटिव। तो ये बोलेगा मैं पॉजिटिव वैल्यू दूंगा, और पाई क्या बोलेगा? कोट का कोट ही रखेगा, है ना। कि पाई पे क्या होता है? साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, ऐसे रहता है। तो कोट का कोट रह जाएगा, यानी कोट पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा? कोट एक्स। और थर्ड में ये पॉजिटिव होता है तो प्लस का कोट एक्स, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, ऐसे 10th क्लास की मैथ्स है, बिल्कुल सिंपल, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, ऐसे करते जाओ, 10-10 सेकंड का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लगाना ही नहीं है ना इनमें। कैलकुलेट टेन टू 70 डिग्री प्लस अल्फा। तो 10 टू 70 डिग्री यहाँ पे आता है भाई, प्लस अल्फा करेंगे यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? 10 नेगेटिव होता है, तो ये बोलेगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जा रहा हूँ तो नेगेटिव वैल्यू दूंगा, यानी कि माइनस में आएगा। ठीक है, अब 270 डिग्री क्या करेगा? 10 का कोट में कन्वर्ट कर देगा। 270 पे क्या होता है? रेशियोज कन्वर्ट होते हैं, साइन से कोस में, कोस से साइन में, 10 से कोट में, और कोट से 10 में। तो 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोट में। तो 10 270 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा? माइनस का कोट अल्फा, यानी 20 द करेक्ट आंसर। कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, 20 द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 14 पाई बाई 3। कोस 14 पाई बाई 3 की वैल्यू निकालनी है अपने को। अब ये तो पता नहीं है, लेकिन अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 15 पाई माइनस पाई अपॉन में 3 में। और ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे को पता था कि 15 में 3 का डिवीजन होता है, 14 में नहीं होता। तो मैंने 15 माइनस पाई कर दिया इसको, 15 पाई माइनस पाई, ये बन जाएगा कोस 5 पाई माइनस पाई बाई 3। 5 पाई कहाँ पे आता है भाई? जहाँ पे पाई आता है, क्योंकि पाई के बाद में एक और राउंड लगाओगे तो 2 पाई ऐड कर दोगे 3 पाई, फिर 2 पाई ऐड कर दोगे तो 5 पाई, यही आएगा। अब इसमें से पाई बाई 3 माइनस करना है, यानी कि अपने को सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो कोस क्या बोलेगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव, तो माइनस में आंसर आएगा अपना। और 5 पाई क्या रखेगा? कोस का कोस ही रखेगा, तो कोस 5 पाई माइनस पाई बाई 3 क्या हो जाएगा? कोस पाई बाई 3 माइनस का, है ना। तो ये बन जाएगा अपने पास कोस पाई बाई 3 माइनस का। कोस पाई बाई 3 अपने पास हाफ होता है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हाफ इज दी करेक्ट आंसर, यानी कि अपने पास डी आ जाएगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें पूछा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन एक्स इफ कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 5/4। साइन एक्स की वैल्यू पूछी है, और अपने पास इक्वेशन में कोस स्क्वायर और साइन एक्स है। साइन एक्स पूछा है तो अपन क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को साइन एक्स में चेंज कर लेंगे, क्योंकि वही निकालना अपने को एट द एंड। तो क्या करेंगे? कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स इक्वल टू 5/4। ठीक है भाई, तो साइन स्क्वायर एक्स, ये सारी टर्म उधर भेज देते हैं ना, तो प्लस में हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का 5/4 माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स 5/4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस का इक्वल टू 0। साइन एक्स को पुट कर देंगे अपन के स्क्वायर माइनस के प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, के में क्वाड्रेटिक बन गई तो इसको सोल्व कर लेंगे। माइनस ऑफ माइनस का 1 माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a लगा देंगे। माइनस ऑफ माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू ए है अपने पास 1 इंटू सी है अपने पास 1/4/2 इंटू ए है अपने पास 1। ए की वैल्यू माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा? ये 4 है ना, 1 हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू 1, ये 0 हो गया। तो के की वैल्यू अपने पास आ गई हाफ, यानी के क्या है? साइन एक्स। के को ही तो साइन एक्स माना था अपन ने, तो साइन एक्स की वैल्यू हाफ आ गई अपने पास, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। साइन एक्स की वैल्यू जब हाफ होगी तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होगी। खत्म क्वेश्चन, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक में चेंज करके सही है। आगे चलते हैं, अपने को दे रखा है कि साइन 25 डिग्री एक्स अपॉन वाई देन सेक 25 माइनस साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू। अब अपने पास 25 डिग्री का साइन का वैल्यू है, तो 25 में अपन साइन कोस टेन कोट कुछ भी निकाल सकते हैं ना। तो अपन सबको साइन में उसमें 25 डिग्री में चेंज कर लेंगे। सबसे पहले तो सेक है, इसको कोस में ही चेंज कर लेते हैं। 1 अपॉन में कोस 25 डिग्री है ना, माइनस 65 प्लस 25 देखो तो मैं 90 होता है। बस क्वेश्चन यही खत्म हो गया ना।
आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो एक दूसरे रेशियो में चेंज करने होते हैं ना, उनके एंगल दे रखे होते हैं, तो उनको सम करके देख लिया करो। अगर 90 डिग्री होता है तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये वही वही हाल है यहाँ पे भी। इसको मैं लिख देता हूँ साइन 90 माइनस 25 डिग्री, लिख सकता हूँ कि नहीं? 65 को 90 माइनस 25, खत्म हो गया क्वेश्चन। 1 में कोस 25 ऐसे कैसे माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा इस बार? कोस थीटा हो जाएगा ना, तो ये कोस 25 डिग्री। साइन 25, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये दे रखा है एक्स अपॉन में वाई। अगर अपन बेस निकालना चाहें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो कोस अगर लिखें कोस 25 तो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि बेस होता है अपने पास दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस दे रखा है अपने पास वाई। ये वैल्यू कोस 25 की इसमें पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। 1 में कोस 25 यानी कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई। एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम उसी संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर, यानी कि पावर 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, अपने पास सिंपल बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओपन कर लेंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, बच गया अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन खत्म हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें भी, बाकी कुछ नहीं था, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल। ये यहाँ पे सीधा एलसीएम ले लिया और कोस की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से निकाल ली। यहाँ से भी कोस 25 उतना ही आएगा जो पिछले अपन ने सोल्व करा वैसे आ रहा था ना, सेम उतना ही आएगा, एलसीएम लेके सोल्व कर लो और फिर वो यहाँ पे पुट कर दो तो सेम आंसर आ जाएगा। ये भी सही है। आगे चलते भाई, पूछा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 35 अपॉन में कोस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 55 अपॉन में साइन 35 का स्क्वायर माइनस का 2 कोस 30 डिग्री का, है ना। सेम पिछले क्वेश्चन में बताया कि जहां दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो रहा हो ना, तो वो एक दूसरे में आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे, साइन से कोस, कोस से टेन, सॉरी साइन से कोस, कोस से साइन, टेन से कोट और कोट से टेन। इसको चेंज कर लेंगे, साइन 35 डिग्री है ऊपर, तो ऐसे कैसे अपोन में लिख सकता हूँ इसको, कोस 90 माइनस 35 डिग्री लिख सकता हूँ, 55 को लिख दूंगा 90 माइनस 35, इसका स्क्वायर प्लस कोस 55 डिग्री है ना, कोस 55 डिग्री अपोन में साइन 35 को लिख दूंगा मैं कोस, सॉरी साइन 90 माइनस 55 डिग्री। 90 माइनस 55 35 ही होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर दे रखा माइनस का 2 कोस 30 डिग्री। अब क्या करेंगे भाई, साइन 35 तो ऐसे कैसे, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, थीटा है यहाँ पे 35, तो ये हो जाएगा साइन 35 डिग्री। खत्म क्वेश्चन। कोस 55 ऐसे कैसे, नीचे है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा है 55 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, यानी कि कोस, कोस हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोस थीटा, यानी कि कोस 55 डिग्री। ये भी खत्म, माइनस का 2 कोस 30 क्या होता है? √3/2। ये कैसे हो रहा है भाई? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 √3/2, है ना। कोस 30 क्या होता है? √3/2। ये वन का स्क्वायर 1 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का √3, यानी 2 माइनस √3। खत्म, डी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए इनको, और कुछ है ही नहीं इनमें। 10th क्लास की मैथ्स है, बिल्कुल बेसिक्स। अगर तुमने वो अच्छे से पढ़ रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिजिक्स में इतनी काम आती है तुम्हारे, जो 10th क्लास में तुमने पढ़ी है ना। इफ cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा इक्वल टू के है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है भाई, यानी कि अपने को इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये सोच रहे हो कि तुम सर पावर 4 दे रखी है और वो भी माइनस कर रखा है, हमें तो ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर में डील करा है साइन थीटा कोस थीटा में, है ना। वो भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, यानी प्लस हो, ये तो माइनस भी कर दिया, पावर भी बढ़ा दी। तो देखो पावर रिड्यूस करने के लिए तुम्हें सबसे पहले, अगर माइनस कर रखा हो ना दो नंबर को, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं लिख दूं ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये निकल के आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई, मैंने यहाँ पे ए की जगह ए स्क्वायर लिख दिया, बी की जगह बी स्क्वायर लिख दिया, तो वहाँ राइट हैंड साइड में भी ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर रख दूंगा। तो ये एक्सपेंशन अपने को याद है, ये याद है तो ये निकल जाएगा, और यहाँ से अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना,
इसकी पावर कर देता हूँ मैं, कोस की पावर 4 को लिख दूंगा, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। खत्म हो गया क्वेश्चन। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो भाई अपने पास 1 होता है, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। तो ये 1 हो गया अपने पास, तो ये बन गया के इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन की जगह, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर दो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या कितना आ जाएगा, माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का कोस स्क्वायर थीटा यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। या फिर अपन यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, तो के इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो के इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा आंसर दे रखा है, ये वाला। ठीक है, ये ऑप्शंस में नहीं है, ये ऑप्शंस में, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर इसको ध्यान से देखो ना तुम, तो बच्चा पार्टी ये क्या हो गया, कोस 2 थीटा, ये दोनों कोस 2 थीटा के ही फॉर्मूले होते हैं। तो ये जो डरावनी सी भयानक सी चीज दिख रही थी ना, ये सिंपल सिंपल किसके बराबर है, कोस 2 थीटा के बराबर है ना। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर रखा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की पूछा है कि इफ ए साइन थीटा इक्वल टू √3 है और ए कोस थीटा इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पूछी है। तो भाई इस, ये जो दो इक्वेशन दे रखी है ना अपने को, इसमें दो अननोन है ए और थीटा, और दो इक्वेशन है तो आसानी से सोल्व तो हो जाएंगी। लेकिन ये तो भाई कुछ ज्यादा ही आसान हो गया, 1 और 2, 1/2 कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1/2, यानी कि ए साइन थीटा अपॉन में ए कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 अपॉन में 1। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था कि साइन बाई कोस टेन हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेन थीटा मिल जाएगा, यानी कि थीटा मिल जाएगा मेरे को। तो यहाँ से टेन थीटा आ गया √3, और √3 कब होता है, जब थीटा 60 डिग्री होता है। जब थीटा 60 डिग्री होता है तो टेन की वैल्यू, सॉरी, π/3 यानी कि 60 डिग्री। तो थीटा जब π/3 यानी कि 60 डिग्री होता है, उस टाइम पे टेन की वैल्यू √3 होती है। तो ये 60 डिग्री इस इक्वेशन में पुट कर दूं, ए कोस 60 डिग्री इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू हाफ कोस 60 डिग्री, हाफ होता है 1, तो ए की वैल्यू 2 इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन सही है भाई, कुछ करना ही नहीं है ना। तो वही है, तुम्हें बेसिक मैथ्स अगर आती है, तुमने पढ़ रखी है 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाहर कुछ नहीं है ना। अगला सवाल, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन मैंने इस सवाल को जो पढ़ाना तो मुझे कुछ चमका, और वो क्या चमका कि जो तुमने 10th क्लास की जो लास्ट एक्सरसाइज है ना ट्रिग्नोमेट्री की, उसको सोल्व करने के लिए तुमने क्या करा होगा भाई, है ना। टीचर ने बोला होगा कि ये 3 रामबाण सूत्र हैं, इनको रट लो, इन फॉर्मूलाज को, है ना, इनको रट लो, और ये जो एक्सरसाइज है सोल्व हो जाएगी। और वो ऐसा ही होता था ना, अगर तुमने वो 3 फॉर्मूले याद कर लिए होंगे तो वो तुम्हारी वहां से जो क्वेश्चन आया होगा, डेफिनेटली आता भी है बोर्ड में, तो ना वो सही होता है। तो वो कौन से थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और वो सारे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी 1 हो गया। आगे चलते हैं, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ये भी 1 हो गया। 1 + 1 + 1 3, खत्म, कुपैच, है ना, उड़ा दो क्वेश्चन को। ये तो देखते उड़ने वाला क्वेश्चन था, 2 सेकंड में पढ़ते समय ही हो जाना चाहिए था, है ना। 2 सेकंड का क्वेश्चन, 3 इज द आंसर, बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस यहाँ पे क्या करा, फॉर्मूलों का अरेंज कर दिया बस। अब भाई अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 tan थीटा की वैल्यू 4 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो इसमें मेरे को क्या दिख रहा है कि sin थीटा cos थीटा की जो फंक्शन है, इसकी वैल्यू पूछी है, और tan थीटा अपने को दे रखा है, कैसे, 5 tan थीटा दे रखा है, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से अपने को tan थीटा मिल जाएगा 4/5। यहाँ से अपन अगर एक वैल्यू पता है, एक रेशियो पता है, तो बाकी सारे निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ से साइन भी निकाल लेंगे, साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे, है ना। लेकिन वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा कैलकुलेशन में, भी साइन निकालो कोस निकालो, फिर यहाँ पे पुट करो, फिर उनको कैलकुलेट करो। इसको आसान कर सकते हैं ना अपन, कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा भाई, अगर ऐसा करेंगे तो चमत्कार होगा, है ना। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस का 3, कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा 1 हो गया, अपॉन में 5 इंटू ये वही फिर से साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा,
प्लस का 3 cos थीटा अपॉन में cos थीटा 1 हो गया। sin थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चा लोग? ये हो जाएगा tan थीटा। तो 5 इंटू 4 अपॉन में 5 माइनस का 3 अपॉन में 5 इंटू 4 अपॉन में 5 प्लस का 3, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू अपने पास 4 अपॉन में 5 है। ये भी tan थीटा बन गया, ये भी tan थीटा, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, ऊपर हो गया 4 माइनस का 3 4 प्लस का 3, कितना आ गया 1/7। डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ सोचना ही नहीं है, ये दिखते ही है बड़े बड़े से क्वेश्चन, 2-2 लाइन के क्वेश्चन होते हैं ना। डी है भाई 1/7, ठीक है, tan थीटा में कन्वर्ट कर रखा है। सही है भाई। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग तुम्हारे लिए ना कि हाउ डिड आई नो आई वांटेड टू बी अ मैथ्स टीचर। हमें मैथ पढ़ाने की जरूरत कहाँ आ गई, हम फिजिक्स पढ़ाते हैं ना भाई। वी गोट ए साइन, दिस साइन, कि अगर तुम्हें मैथ्स नहीं पढ़ाई ना भैया, तो तुमने अगर 10th क्लास में अच्छे से मैथ नहीं पढ़ी है, तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे बत्ती गुल हो जाएगी, और फिजिक्स तो समझ में आने से रही। तो अगर तुम्हें फिजिक्स समझना है तो भाई तुम्हें बेसिक मैथ्स आनी चाहिए 10th तक की, है ना। उसी की प्रैक्टिस के लिए तुम्हें पढ़ाया है ना अनअकैडमी प्रतीक सर ने। तो उसके डीपीपीज जो तुम्हें मिली थी उसका सोल्यूशन, अब तुम्हें 1 बाय 1 सारी डीपीपीज का सोल्यूशन मिलता रहेगा, तो तुम्हें टेंशन करने की जरूरत है नहीं। हमारे लिए खुशखबरी है कि हर डीपीपी का सोल्यूशन तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। तो भाई इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो, उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि तुम्हें हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो @physicsaholics_प्रतीक, और टेलीग्राम पे ये चैनल ज्वाइन कर लो। नीट वाले बच्चे ये वाला चैनल @NEET_physics, जेई वाले बच्चे @IITJ_physics, है ना। तो भाई चलते हैं, और एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और ये सारे लिंक्स भाई तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे भी जाके तुम सारे लिंक्स को चेकआउट कर सकते हो। और लास्ट और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ हम आपसे अलविदा लेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू। निकलो, आज के लिए इतना ही था, है ना। फिर मिलेंगे अगले डीपीपी में अगले सॉल्यूशन के साथ में। दिस वाज नीरज सिरावत साइनिंग ऑफ।